गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 8 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम कौन से साल में लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए इज 2020, ऑप्शन बी इज 2021, ऑप्शन सी इज 2022 एंड ऑप्शन डी इज 2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं recently our honorable prime minister launches a revamp of 508 अमृत भारत stations। so प्रधानमंत्री जी ने recently virtually नींव पत्थर रखा है for the redevelopment of 508 railway stations across the country। 508 railway station they are spread across 27 states and UTs, जिसमें से यूपी में 55 है, 55 यूपी में है, राजस्थान में भी 55 है, बिहार में 49 है, 44 महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में 37 है, एमपी में 34 है, असम में 32 है, 25 उड़ीसा में है, 22 पंजाब में है, 21 गुजरात और 21 ही तेलंगाना में है, 20 झारखंड में है, 18 आंध्र प्रदेश में, 18 तमिलनाडु में और 15 हरियाणा में, 13 कर्नाटका में और कुछ और जो राज्य हैं यूटीज है वहां पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि जो ये काम है रीडेवलपमेंट ऑफ द स्टेशंस, इट वाज पार्ट ऑफ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जहां पर 1300 प्राइम रेलवे स्टेशंस है जो देश के वो रीडेवलप किए जाएंगे। तो जो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये रिसेंटली 2023 में ही जो है लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंडर 6 स्टोरी बिल्डिंग G+5 का क्या मतलब है? ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 फ्लोर और, तो 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी स्टेशन के वेस्टर्न डायरेक्शन में। दूसरे जो ईस्टर्न साइड है वहां पर G+2 यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 मंजिला और 3 मंजिला बिल्डिंग वहां पर बनाई जाएगी, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी, जैसे जो ब्रिज है, फुटओवर ब्रिज बनेगा, लिफ्ट बनेंगी, एस्केलेटर्स बनेंगे, वेटिंग रूम्स बनेंगे, कमर्शियल एरिया, तो बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो हैं वो इसके अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है पुणे एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। यहाँ पर आप क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन आई है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि भारत में जो पक्षी हैं उनका 5% अब वो एंडेमिक है, भारत में ही जो रहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1916 में स्टैब्लिश की गई थी। ये नेशनल सेंटर है किसके लिए? फोनिस्टिक सर्वे। देखो, एक फ्लोरा होता है, एक फोना होता है। फ्लोरा होता है जो प्लांट्स के रिलेटेड, फोना होता है एनिमल बर्ड्स के रिलेटेड। तो फोनिस्टिक जो सर्वे है वो करती है, ये नेशनल सेंटर है उनके लिए, और रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करती है, जिससे जो नॉलेज है फोनल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग वो काफी एडवांसमेंट उसकी होती है। इसके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, और इंडिया में इसके 16 रीजनल स्टेशंस में है, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इज। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, चीनी प्रोड्यूस करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है यूएसए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको जूम करके भी लिख दिया है जो ये लिस्ट है। सो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का टॉप शुगर प्रोड्यूसर बना था 2021-22 में, जिसमें इसने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन शुगर की प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में एक पोटेंशियल क्राइसिस जो है देखने को मिल सकता है। शुगर सरप्लस और जो हाई एक्सपोर्ट्स हैं ये किसका रिजल्ट है? जो भी पॉलिसीज शुगर केन कल्टीवेशन को फेवर करने के लिए बनाई गई, जैसे कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस स्कीम हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज हो गई। इंडिया की जो टॉप शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो किस चीज पे रिलाई करती हैं? डिपेंड करती हैं हेवीली ग्राउंड वाटर पे, जो जमीन का पानी होता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में काफी कंसर्न जो है अभी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया है जो शुगर का सरप्लस
कंट्री है शुगर का टॉप, वर्ल्ड का टॉप शुगर प्रोड्यूसर नेशन बन गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आपके लिए का क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शुगर की कल्टीवेशन होती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently Meta announced it will block the news content on Facebook and Instagram platforms in which country? जो Meta है Facebook एंड Instagram की पेरेंट जो कंपनी है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो कौन से देश में न्यूज कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर देंगे। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूएई एंड ऑप्शन डी है कनाडा। इसका भी आप यहाँ पर सोर्स देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। सो 1 अगस्त को मीटा ने अनाउंस किया था कि ये न्यूज कंटेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्लेटफॉर्म्स पे कनाडा में ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि कनाडा में ऑनलाइन न्यूज एक्ट एक 22 जुलाई को रिसेंटली इनैक्ट किया गया है। जो ऑनलाइन न्यूज एक्ट है इसके क्या है, ये इसके अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको एक मैंडेटरी किया गया है कि उनको एक स्ट्रेटेजिक मार्केट डोमिनेंस बनानी है, जैसे कि गूगल और मीटा की है, सो दैट वो नेगोशिएट कर सके कैनेडियन न्यूज बिजनेस के लिए फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट। गूगल और मीटा दे विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द कंपनसेशन एग्रीमेंट, कि उनको कनाडा की गवर्नमेंट के साथ कंपनसेशन एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, और जो ऑथराइज्ड न्यूज पब्लिशर्स है कनाडा में गवर्नमेंट के अंडर, वहां पर जिसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू के बेस पर कंट्री में उनको जो है प्रॉमिस करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप वाज रिसेंटली हेल्ड इन। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है जर्मनी एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की वुमेन टीम है जिसमें वी ज्योति सुरेखा, आदिति स्वामी, परनीत कौर, इन तीनों ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय क्लिंचिंग देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल। कहां पर? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। इन्होंने मेक्सिको की जो टॉप रैंक्ड टीम है उसको हराकर ये जो जीत हासिल की है। 5 अगस्त को जो अदिति स्वामी है वो पहली इंडियन बनी है जो कि सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई है वुमेन्स के फाइनल में बाय बीटिंग एंड्रिया बकेरा ऑफ मेक्सिको। जो ये मेक्सिको की प्लेयर है एंड्रिया, उनको हराकर, तभी ये न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो हिरोशिमा डे है किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अगस्त, ऑप्शन बी है 4 अगस्त, ऑप्शन सी है 6 अगस्त एंड ऑप्शन डी है 8 अगस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिरोशिमा डे है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर मेंशन्ड भी होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हिरोशिमा में 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में है वहां पर न्यूक्लियर अटैक हुए थे। तो उसी न्यूक्लियर वॉर्स को और जो वहां पर लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए डे मनाया जाता है। 1945 में यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वहां पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम थे। ये जापान के सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके थे, जहां पर लाखों में लोग वहां पर मर गए थे। जापान ने 2 हफ्ते लेटर सरेंडर कर दिया था, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हो गई थी। लेकिन ये जो है ओनली 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो कि आज तक यूज हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है आपको लिटिल बॉय और फैट मैन न्यूज में थे, क्या है? ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जिससे अटैक किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 6 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 31st फिसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन। 31वीं फिसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31st फिसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुई? रिसेंटली चाइना के चेंगडू में। जो होस्ट कंट्री है चाइना, उन्होंने टॉप किया है मेडल्स में, 160 मेडल्स जीतकर, जिसमें से 90 गोल्ड मेडल थे। इंडिया की अगर पोजीशन की बात करें तो इंडिया 7th सपोर्ट पर है, जिसमें इंडिया ने 26 मेडल जीते थे और 11 इसमें से गोल्ड मेडल थे। फिसो की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कहां पर हुई है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ डैश फ्रॉम नवरत्ना कैटेगरी टू द महारत्ना। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी की
जो अपग्रेडेशन की है नवरत्ना कैटेगरी में थी जो पहले, अब उसको महारत्ना स्टेटस दे दिया है। ऑप्शन ए है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है गैस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो अपग्रेडेशन कर दी है नवरत्न कैटेगरी से महारत्न में। इससे क्या होगा, उनको पावर्स मिलेंगी और ज्यादा, जो OIL का बोर्ड है जब वो फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकेंगे। जो असम में पेट्रोलियम मेजर है, ये इंडिया का 13th ये OIL है, असम में बेस्ड है। ये 13th महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गया है। महारत्ना कंपनी बनने के लिए इसका जो कंडीशंस क्या है, एक तो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए पिछले लगातार 3 सालों में। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है 18 फरवरी 1959 को इनकॉर्पोरेट की गई थी। किसके लिए, जो नई ऑयल फील्ड जो असम में एक्सपैंड करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन कौन से नहर कटिका और मरान, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नाइकालैंड वाज हेल्ड इन। भारत का पहला ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नाइकालैंड कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। सो ओमनी चैनल कंज्यूमर टेक कंपनी जो नाइका है, उन्होंने बुक माई शो के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नाइकालैंड जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ये 2 दिन का इवेंट था जो मुंबई में हेल्ड होगा। कहाँ पर, कब होगा? नवंबर 5 और नवंबर 6 को। इनॉग्रल ये ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल में बहुत सारे लीडिंग मेकअप ब्रांड्स, मेकअप आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। अगर सिटी पूछ ली जाए तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज स्वरो ऑफ बंगाल। कौन सी नदी को बंगाल का स्वरो बोला जाता है? ऑप्शन ए है सोन रिवर, ऑप्शन बी है दामोदर रिवर, ऑप्शन सी है यमुना रिवर एंड ऑप्शन डी है गंगा रिवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दामोदर रिवर को स्वरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के प्लेन्स में बाढ़ लेकर आता है, बहुत फ्लड्स इसकी वजह से होते हैं। दामोदर रिवर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, हुगली का, हावड़ा का, बर्धमान का, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से, वहां पर बाढ़ आती है इस नदी की वजह से। दामोदर बेसिन की यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर भी लगाई हुई देख सकते हो। ये हुगली है, यहाँ पर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई गई हैं आप देख सकते हो। ये दामोदर रिवर है, यहाँ पर इसकी जो भरतपुर है, इसके बाद यहाँ पर आप द्वारकाश्वर देख सकते हो, शिलावती देख सकते हो। तो ये इसकी जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ज्यादा क्लियर पिक्चर मुझे नहीं मिली क्योंकि काफी छोटी पिक्चर थी। जब इसको जूम कर रहे हैं तो ये इसको जो पिक्सल्स है फट रहे हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही होगी शायद। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी नदी को स्वरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो बिहार है उसकी स्वरो किस नदी को बोला जाता है, तो स्वरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है वो आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन का बंगाल की स्वरो कौन है? दामोदर नदी। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।